नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का उपरेती क्लासेस में। हम यहाँ पर भारत के कुछ प्रमुख पासेस पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन से पासेस हैं वो यहाँ पर कंप्लीट किए। आज की क्लास में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासेस हैं। हिमाचल प्रदेश के जो ये पासेस होते हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेमस पासेस हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे देवसा पास, दूसरा है यहाँ पे लुंगलाचा पास, रोहतांग पास, बाड़ालाचा पास और सिपकिला पास। तो ये कुछ फेमस पासेस हैं हिमाचल प्रदेश की। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर देवसा पास। जो ये देवसा पास है ये हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर आपको ये जो मैंने माउंटेन बना रखी है इसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय। तो ये पास जो है ग्रेटर हिमालय पे स्थित है और ये कनेक्ट करता है कुल्लू जिले को लाहौल और स्पीति जिले से, क्योंकि यहाँ से एक सड़क जाती है जो कुल्लू मनाली होते हुए ये लाहौल जाएगी और लाहौल से होते हुए कहाँ जाती है, लेह तक जाएगी। तो ये पास भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। इस पास से अगर कभी आप इस पास से होकर जाएंगे तो इस पास के किनारे किनारे, यानी यहाँ पे जो सड़क दिख रही है सड़क के किनारे किनारे यहाँ पर एक नदी आती है। इस नदी का नाम है पार्वती रिवर। तो ये जो पार्वती रिवर है बेसिकली इस पास के ऊपर यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं मंतालाई ग्लेशियर, और इस मंतालाई ग्लेशियर के नीचे यहाँ पर एक लेक है जिसको मंतालाई लेक बोला जाता है। तो बेसिकली ये मंतालाई लेक यहाँ पर है, यहाँ से पार्वती रिवर नीचे आती है और इस पार्वती नदी के किनारे इस हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण और कसोल दो बड़े ही फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं। मणिकरण जो कि जाना जाता है हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए, यानी यहाँ पर गर्म पानी के झरने हैं और इन गर्म पानी के झरने में जो जियोथर्मल एनर्जी होती है ना, उसका यहाँ पर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया गया है, तो जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कसोल भी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले का ये बड़ा ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। आगे चलकर ये जो पार्वती नदी है ये कुल्लू और इस कासोल के बीच में एक जगह है यहाँ पे भंतूर, तो भंतूर में इसमें ये ब्यास नदी में मिल जाती है। इस तरह से जो पार्वती नदी है वो ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है। आगे चलकर ये जो ब्यास नदी है ये कुल्लू से होते हुए और हिमाचल प्रदेश के और जिलों से होते हुए ये पंजाब में एंटर करती है और पंजाब में हरिके नाम की जगह पर ये सतलज नदी से मिल जाती है। इस तरह से जो ब्यास नदी है वो सतलज की एक ट्रिब्यूटरी है। और ये जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम पे मैंने अलग से वीडियोस बना रखे हैं जहां पर मैंने इन रिवर सिस्टम को अलग से और बड़े अच्छे ढंग से डिफाइन किया हुआ है, तो वहां पर आप उन रिवर सिस्टम को देख सकते हैं। अगला जो पास है यहाँ पर इसका नाम है लुंगलाचा पास। तो ये जो लुंगलाचा पास है ये भी इसी ग्रेटर हिमालय पर स्थित है और ये भी लिंक करता है इस कुल्लू जिले को लाहौल और स्पीति से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लुंगलाचा पास के बाद अगला जो पास है हमारा इसका नाम है रोहतांग पास। रोहतांग पास तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है एग्जाम के लिए। तो देखते हैं ये रोहतांग पास कौन सी माउंटेन पे है। यहाँ पर ये जो माउंटेन आपको दिख रही है इस माउंटेन को कहा जाता है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। अब जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये मध्य हिमालय की एक बड़ी ही फेमस रेंज है जो कि जम्मू कश्मीर से लेके और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। तो इस पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है ये रोहतांग पास। अब जो रोहतांग पास है इस पास से होकर एक सड़क जाती है। बेसिकली जो ये पास है ये कुल्लू जिले को लाहौल और स्पीति से कनेक्ट करता है और यहाँ से होकर एक रोड जाती है, यानी जो बेसिकली एक नेशनल हाईवे है जिसकी शुरुआत पंजाब के अटारी से अमृतसर होते हुए कुल्लू मनाली होते हुए लाहौल स्पीति होते और लेह पर इसकी एंडिंग होती है। तो नेशनल हाईवे नंबर 3 इस पास से होकर गुजरता है।
अब ये जो पास है, इस पास में विंटर में बहुत ज़्यादा क्या होता है, हैवी स्नोफॉल हो जाता है, जिस वजह से ये पास क्या होता है यहाँ पे बंद हो जाता है, यानी सड़क बंद हो जाती है। तब जाके यहाँ पर सन 2000 में यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोषणा की थी कि भाई इस रोहतांग जो पास है इसके नीचे एक टनल होनी चाहिए, और वो टनल जिसकी वजह से यहाँ पे ये सड़क क्या हो जाए, बारहमासी हो जाए। तब 2000 में जब उन्होंने घोषणा की थी तो 2010 में इस टनल को बनाने का काम स्टार्ट हुआ। लगभग 10 साल में बनकर ये टनल तैयार हो गई थी और फाइनली 3 अक्टूबर 2020 को मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 9.02 किलोमीटर इस टनल की लंबाई है और वर्तमान में ये भारत की सड़क पर बनाई गई सबसे लंबी सड़क सुरंग है। लगभग 8 मीटर इसकी चौड़ाई है और 5.5 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। ये जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं, यानी यहाँ जो आपका ये रोहतांग पास है, यहाँ से 2 बड़ी ही फेमस नदियां निकलती हैं। एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्यास नदी और दूसरा है आपका रावी रिवर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो रोहतांग पास से। अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि रावी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो भी आंसर आपका हो जाएगा रोहतांग पास। और अगर उसने माउंटेन का नाम पूछा कि भाई ब्यास रिवर या रावी रिवर किस माउंटेन से ओरिजिनेट होती हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा पीर पंजाल की पहाड़ियां। और जो पीर पंजाल की पहाड़ियां हैं ये मिड हिमालय का पार्ट है। आगे चलकर ये जो ब्यास नदी है, हरिके नाम की जगह पर पंजाब में सतलज से मिल जाएगी। और जो ये रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश होते हुए पंजाब में एंटर करेगी और पंजाब के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में मुल्तान नाम की जगह पर ये चेनाब नदी से मिल जाती है। तो ये थे रोहतांग पास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट हमारा जो पास है इसका नाम है बाड़ालाचा पास। बाड़ालाचा पास जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पास है। ये जो पास है ये यहाँ पर जो ये आपको माउंटेन दिख रही है ना, इस माउंटेन को बोलते हैं जास्कर रेंज। जास्कर जो रेंज है ये ट्रांस हिमालय की एक रेंज है, तो इस पर स्थित है ये बाड़ालाचा पास। बाड़ालाचा पास हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को कनेक्ट करता है लद्दाख के लेह जिले से। यहाँ से भी एक सड़क जाती है जो कुल्लू, मनाली, लाहौल होते हुए और लेह तक जाती है। इस पास से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है जिसको चेनाब कहा जाता है। अब जो चेनाब नदी है ये बेसिकली चेनाब इसका नाम पड़ेगा टांडी नाम की जगह से। तो यानी चेनाब नदी इस पास से चंद्रा और भागा के नाम से निकलती है। यानी एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं चंद्रा और दूसरी ब्रांच है भागा। तो ये दोनों ही जो नदियां हैं ये लाहौल जिले में, यानी लाहौल और स्पीति जिले में एक जगह है केलांग। यानी केलांग जो है लाहौल स्पीति जिले का हेडक्वार्टर है, तो वहीं पर एक जगह है जिसको बोलते हैं टांडी। तो टांडी नाम की जगह पर चंद्रा और भागा मिलेंगी और यहाँ से इसका नाम पड़ जाएगा चेनाब। उसके बाद जो ये चेनाब नदी है ये JNK में जाती है और JNK के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये था हमारा बाड़ालाचा पास। लास्ट में यहाँ पर है शिपकिला पास। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पास है। शिपकिला जो पास है यहाँ पर ये जास्कर रेंज पर स्थित है। जास्कर रेंज जो कि ट्रांस हिमालय की एक फेमस रेंज है। ये जो शिपकिला पास है ये किन्नौर जिलों के, यानी हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है उसे कनेक्ट करता है तिब्बत के जुंडा जिले से। इस पास से होकर एक सड़क जाती है जो शिमला, किन्नौर होते हुए और तिब्बत को लिंक करती है। यानी ओल्डन डेज में ये एक बड़ा ही फेमस व्यापारिक रूट हुआ करता था। यहाँ पर ये जो पास है शिपकिला पास, यहाँ से सतलज नदी भारत में एंटर करती है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि जो सतलज नदी है वो भारत में कहाँ से एंटर करती है। तो यानी जो सतलज नदी है ये तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है, तो मानसरोवर लेक से कुछ दूरी पर एक दूसरी लेक है जिसका नाम है राकस लेक, वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये सतलज नदी तिब्बत होते हुए यहाँ शिपकिला
दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एंटर होती है और यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज मतलब गहरी घाटी बनाती है, जिसे बोला जाता है शिपकिला गॉर्ज। और इस तरह से जो सतलज नदी है वो हिमाचल प्रदेश होते हुए और ये पंजाब में आ जाती है और हरिकेन नाम की जगह पर उसमें ब्यास नदी मिल जाती है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगली क्लास में हम यहाँ पर कवर करेंगे उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित इंपॉर्टेंट पासेस। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।